ये लोकतंत्र की सरेआम हत्या लगातार की जा रही है। हम इसका विरोध पहले भी संसद में भी किए, बाहर भी करेंगे। जो हक एक राज्य को होना चाहिए, एक चुनी हुई सरकार को होना चाहिए, उसके साथ इस तरह का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। सर, बीजेपी सांसद हैं सुब्रत पाठक, उन्होंने गृह मंत्री को चिट्ठी लिखकर देश में धार्मिक जनगणना की मांग की है और उसके आधार पर हिंदू और मुस्लिम को अल्पसंख्यक की मांग की है। इस तरह की मांग को कैसे देखते हैं? आपको जवाब अधीरदा ने दिया ना, तो हम क्या करें? इस करने तरह की दीजिए मांग को उनको, कैसे देखते हैं? करने दीजिए उनको। हमारे कोलार में अप्रैल में राहुल गांधी ने एक देश को एक संबोधन किया था, उसमें जाति जनगणना की बात की थी। हमें अभी तक प्रतीक्षा है प्रधानमंत्री इसका उत्तर क्यों नहीं दे रहे। पवन जी, दिल्ली से मोबाइल वाला दोबारा बोल दीजिए, ये नहीं पे रिकॉर्ड नहीं हुआ। पवन जी, दिल्ली आज भी उन्होंने घमंडी बोले थे इंडिया को। जो आदमी घमंडी खुद है, उसको हर चीज में घमंड दिखता है, उसका अहंकार सर पे चढ़कर बोल रहा है। और ये आखिरी साल है इस सरकार का, जितना घमंड दिखा सकते हैं दिखा दें, कम से कम इंडिया को गाली न दें, बस उनसे यही अनुरोध है। दिल्ली सेवा बिल पे मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूं कि एक चुनी हुई सरकार के जो हक होते हैं, उनके साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी ने उसका विरोध संसद में भी किया और हम लगातार उसका विरोध कर रहे हैं। ये लोकतंत्र की सरेआम हत्या लगातार की जा रही है। हम इसका विरोध पहले भी संसद में भी किए, बाहर भी करेंगे। जो हक एक राज्य को होना चाहिए, एक चुनी हुई सरकार को होना चाहिए, उसके साथ इस तरह का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। सर, बीजेपी सांसद हैं सुब्रत पाठक, उन्होंने गृह मंत्री को चिट्ठी लिखकर देश में धार्मिक जनगणना की मांग की है और उसके आधार पर हिंदू और मुस्लिम को अल्पसंख्यक की मांग की है। इस तरह की मांग को कैसे देखते हैं? आपको जवाब अधीरदा ने दिया ना, तो हम क्या करें? करने दीजिए उनको, कैसे देखते हैं? करने दीजिए उनको। हमारे कोलार में अप्रैल में राहुल गांधी ने एक देश को एक संबोधन किया था, उसमें जाति जनगणना की बात की थी। हमें अभी तक प्रतीक्षा है प्रधानमंत्री इसका उत्तर क्यों नहीं दे रहे। पवन जी, दिल्ली से मोबाइल वाला दोबारा बोल दीजिए, ये नहीं पे रिकॉर्ड नहीं हुआ। पवन जी, दिल्ली आज भी उन्होंने घमंडी बोले थे इंडिया को। जो आदमी घमंडी खुद है, उसको हर चीज में घमंड दिखता है, उसका अहंकार सर पे चढ़कर बोल रहा है। और ये आखिरी साल है इस सरकार का, जितना घमंड दिखा सकते हैं दिखा दें, कम से कम इंडिया को गाली न दें, बस उनसे यही अनुरोध है। दिल्ली सेवा बिल पे मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूं कि एक चुनी हुई सरकार के जो हक होते हैं, उनके साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी ने उसका विरोध संसद में भी किया और हम लगातार उसका विरोध कर रहे हैं। ये लोकतंत्र की सरेआम हत्या लगातार की जा रही है। हम इसका विरोध पहले भी संसद में भी किए, बाहर भी करेंगे। जो हक एक राज्य को होना चाहिए, एक चुनी हुई सरकार को होना चाहिए, उसके साथ इस तरह का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। सर, बीजेपी सांसद हैं सुब्रत पाठक, उन्होंने गृह मंत्री को चिट्ठी लिखकर देश में धार्मिक जनगणना की मांग की है और उसके आधार पर हिंदू और मुस्लिम को अल्पसंख्यक की मांग की है। इस तरह की मांग को कैसे देखते हैं? आपको जवाब अधीरदा ने दिया ना, तो हम क्या करें? करने दीजिए उनको, कैसे देखते हैं? करने दीजिए उनको। हमारे कोलार में अप्रैल में राहुल गांधी ने एक देश को एक संबोधन किया था, उसमें जाति जनगणना की बात की थी। हमें अभी तक प्रतीक्षा है प्रधानमंत्री इसका उत्तर क्यों नहीं दे रहे। पवन जी, दिल्ली से मोबाइल वाला दोबारा बोल दीजिए, ये नहीं पे रिकॉर्ड नहीं हुआ। पवन जी, दिल्ली आज भी उन्होंने घमंडी बोले थे इंडिया को। जो आदमी घमंडी खुद है, उसको हर चीज में घमंड दिखता है, उसका अहंकार सर पे चढ़कर बोल रहा है। और ये आखिरी साल है इस सरकार का, जितना घमंड दिखा सकते हैं दिखा दें, कम से कम इंडिया को गाली न दें, बस उनसे यही अनुरोध है। दिल्ली सेवा बिल पे मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूं कि एक चुनी हुई सरकार के जो हक होते हैं, उनके साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी ने उसका विरोध संसद में भी किया और हम लगातार उसका विरोध कर रहे हैं।